जी नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें सुबह सुबह सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आमिर मीर साहब हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब के, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने कहा जी कि देखें, हमने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ये तो खुद आए हैं, कह रहे हैं जेल भरो जेल भरो, तो हमने जेल भर दी। अब बताएं क्या करना। उसमें 3 बंदों को रखा गया कोट लखपत जेल में, और वो थे असद उमर साहब, आजम सवाती साहब और शाह महमूद कुरैशी। बड़े लीडर हैं। लेकिन जब इन्हें कोट लखपत जेल में रखा गया तो इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई, और वो लड़ाइयां इस बात पे कि दोनों तीनों एक दूसरे को इल्जामात देने लगे कि तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे फंसाया। और इस पे ये बात तल्ख कलामी तक से हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आने वाली थी, आई नहीं थी, आने वाली थी। इस मौके पर फैसला किया गया कि इनके जेल अलग कर दें, ये ना हो ये आपस में लड़ें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, और उसका जिम्मा निगरान पुलिस पंजाब हुकूमत पर आ जाए। तो इनको अलग अलग कर दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं। जो इनकी गुफ्तगू हुई उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि असल झगड़ा किस बात पर हुआ और इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पर क्यों की गई, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो असल अल्फाज क्या थे जिनके ऊपर इनकी लड़ाई हुई है। और लड़ाई भी इतनी शिद्दत से कि वो हाथापाई तक बात पहुंचने लगी। और ये तीनों बड़े सीजन लीडर हैं, इमरान खान के दस्ते रास हैं, बड़े लोग हैं। तो ये क्या वजूहात हुई कि जिनकी वजह से इनके दरमियान इतनी शदीद तल्ख कलामी हुई कि वो लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई। वो वजूहात और वो एग्जैक्टली मकाल में जो हम तक पहुंचे वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा आज बड़ा काम ये होना है कि इमरान खान साहब के ने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी ना, आपको याद है ना, उन असम्बलियों के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से एक लार्जर बेंच बना दिया है। 9 जजेस पर मुश्तमिल है। उसने फैसला करना है कि वो इलेक्शन होंगे कि नहीं। इस वक्त जिस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त तकरीबन 9:45 बजे हैं, 11 बजे उसकी समाअत होनी है, और उसके बाद फैसला होगा कि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन हो रहे हैं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आइन तोड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इलेक्शन किस तरह करवाएं। तो इस सूरत हाल में आज की समाअत में क्या क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पीडीएम की जमातों ने 2 जजेस पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि गुलाम डोगर साहब वाले केस में अपना माइंड बता चुके हैं, हमें अंदाजा है कि इन्होंने क्या फैसले करने हैं, क्यों करने हैं, लिहाजा इनको तो इस बेंच से दूर रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ये कह सकती है कि रवायत तो ये है कि एक दफ़ा बेंच तश्कील हो जाए तो किसी दरख्वास्त गुजार के नाम पर तो के कहने पर बेंच में से जजेस नहीं निकाले जा सकते। हाँ, अलबत्ता वो जजेस अगर खुद चाहें तो उस बेंच से अलग हो सकते हैं। और ये पीटीआई वाले 2 जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 अलग हो जाएंगे अगर वो खुद चाहें। हम नहीं करेंगे, ये एक दलील हो सकती है। और इन 2 जजेस के हवाले से जाहिर है बहुत बात हो रही है। मरीम नवाज ने भी बात की है, कल बिलावल भुट्टो ने भी जो है बहुत सारी बातें की और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। और उसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इंसाफ का दोहरा मयार, और वो दोहरा मयार जो है अगर होगा तो फिर अवाम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर लोग फैसले सड़कों पर किया करेंगे। और अगर लोग फैसले सड़कों पर करने आए तो कोई अदालत, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई हुकूमत, कोई पार्लियामान यहाँ पर नहीं चलेगा, फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल बन रही है। लेकिन आज इसमें ये थोड़ी होगा कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। खैर, कुछ भी हो सकता है। जब पानामा का केस था तो हम यही सोच रहे थे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वज़ीर आज़म को निकाल दें, ऐसी कोई बात है। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, कोई करप्शन नहीं की, ये कोई बात है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। लेकिन उस बेंच ने उड़ाकर फेंक दिया था, 5-0 का फैसला दिया था। और कभी आपको मैं वो बताऊंगा कि ये फैसला
मैंने और मेरी अहलिया ने कहाँ पर सुना था, वो भी एक मज़े की कहानी है। और खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के का जो आज कार्रवाई होगी, उसके अंदर इससे पहले कि वो इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला दें, और वो जो है ये बात शुरू हो जाएगी कि ये बेंच होना चाहिए, नया बेंच बनना चाहिए या नहीं। जजेस पे प्रेशर पड़ गया हुआ है, पॉलिटिशियंस की तरफ से प्रेशर पड़ गया है, बार्स की तरफ से प्रेशर पड़ गया है, मीडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया है, खुल्लम खुल्ला हर प्रोग्राम में बात हो रही है। तो वो प्रेशर तो अब बिल्डअप होना शुरू हो गया है। क्या जजेस उस प्रेशर में आ जाते हैं? और ये जमहूरी प्रेशर है, ये कोई गैर जमहूरी प्रेशर नहीं है, कोई डंडे थोड़ी मार रहा है। ये मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिशियंस का प्रेशर, बार्स का प्रेशर। देखिए, डेमोक्रेसी तो यही है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। और जजों के बारे में अगर उनके फैसलों से इख्तलाफ हो, अनाद हो, तो फिर उसके लिए बार्स और वकला सामने आते हैं। मेरे आप जैसा बंदा कोई उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता, तो बार्स भी मंजर आम पर आ गई हैं। अब ये कठिन मरहला होता जा रहा है जजेस के लिए। देखना ये है कि जजेस इस प्रेशर में आते हैं जो सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस और बार्स की तरफ से पैदा हो रहा है, या फिर जजेस जो हैं इमरान खान की मोहब्बत का दम भरते हैं आखिरी वक्त तक और अपने घरों को आग लगाकर इमरान खान के हक में फैसले देते हैं। ये अभी आज पता चल जाएगा, और बेंच की तश्कील के हवाले से पता चलेगा। क्योंकि मसला यही हो रहा है ना हमारे यहाँ इंसाफ में, एक ख़ास किस्म का बेंच बनता है, एक ख़ास किस्म के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं भाई, फैसला ये होगा। तो जो कि बड़ी अलमनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेंच जज का नाम देख के आप कहें ये फैसला होगा। ये थोड़ी हो सकता है दुनिया में कि इतनी जानिबदारी हो। लेकिन इन्होंने, कुछ लोगों ने इंसाफ और निज़ाम इंसाफ को हॉस्टेज बना के रखा, यरगमाल बना के रखा बहुत अरसे तक। और ये हाइब्रिड निज़ाम की तश्कील का पार्ट थे। इसके बारे में जावेद हाशमी की तकरीर याद है 2014 में। मैं जावेद हाशमी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। वो कहा उन्होंने उस वक्त जब सारी दुनिया कह रही थी कि वाह जी वाह, ऐसा लीडर, ऐसा विजन, और उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि ये तो कुछ गैर जमहूरी तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने जलसे में खड़े होकर ये बात कर दी थी। उसका उन्हें नुकसान भी हुआ, वो अपनी सीट से भी गए, ट्रोल ब्रिगेड भी उनके ऊपर आ गए, उनके घर पे हुकूमत ने हमला भी किया, उनकी बेटी का स्कूल गिरा दिया। लेकिन उन्होंने वो बात कह दी थी कि कुछ जजेस आने वाले हैं और उसके बाद सत्ते खैराम। तो ये वही जजेस आए हुए हैं। अब इसके बाद जो जज आने वाले हैं, उसके बाद देखें क्या बनता है। अच्छा जी, बात शुरू हुई थी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती की। जेल में झगड़ा हुआ। झगड़े में जो बुनियादी तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा यार हमें किधर आके फंसा दिया। खुद बैठा हुआ है वो बुलेट प्रूफ कमरों में, जेल में नहीं, गाड़ी में नहीं, बुलेट प्रूफ कमरों में। बनी गाला में भी कमरे बुलेट प्रूफ हो गए हैं, बेडरूम बुलेट प्रूफ हो गए हैं, जमान पार्क में भी बुलेट प्रूफ हो गए हैं। और खौफ जो है ना इमरान खान पर बढ़ता जा रहा है, एक अनजाना सा खौफ। और इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस खौफ में इजाफा करने के सबब बन रहे हैं। वो और यरका रहे हैं खान साहब को कि नहीं खान साहब आप बाहर ना निकलना, लोगों को जेल भेजो। तो ये इसी बात पे झगड़ा हुआ असद उमर, आजम सवाती और शाह महमूद कुरैशी का। और उन्होंने कहा ये कैसा विजन है। हम असम्बलियों में बैठे हुए थे, हम अगर वजीर नहीं थे तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हमें कमरे, गाड़ियां, तनख्वाहें, सब कुछ सरकारी मराहत मिली हुई थी। तो कप्तान के विजन ने ऐसा काम किया कि हमें वहां से निकलवाया, असम्बलियों से निकलवाया, और फिर उसके बाद ना सिर्फ असम्बलियों से निकलवाया, हमें जेलों में भिजवा दिया और कहा आप अपनी मर्जी से जेल में जा रहे हैं। अब कोई एहतजाज करने जोगा भी नहीं रहा कि हमें इतने अरसे से रखा हुआ है, इसलिए कि हुकूमत कहेगी कि हमने थोड़ी रखा हुआ है। आपकी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, आप नारे लगाते, बढ़ के मारते आए थे कि जनाब हमने तो जेल भरनी है। अब जेल भरी हुई है, हालांकि ज़्यादा नहीं भरी, कोई 181 बंदे ऑफर गिरफ्तार किए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बंदे हैं। तो कप्तान के विजन ने अपने ही साथियों को, वजीरों, मुशीरों और आला ओहदों पर रखे हुए बंदों को
खुद ही जेल भिजवा दिया और अब उनकी जमानतों के लिए जाते हैं तो सारा मीडिया उन पर हंसता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।